Welcome to my class. In this particular video lecture, we will talk about payroll project. This is part 4. In this particular part, we will make use of rand between function, if function, VLOOKUP function, and we will go for cell referencing. In order to make you clear all these things, I will take up one particular example. It states that Royal Enterprise Limited pays salary to its employees, which consist of basic pay, dearness allowance, that is DA, house rent allowance, HRA, city compensatory allowance, CCA, and children education allowance, CEA. And there are two deductions, that is provident fund and income tax. This is the general format which is available to us. First condition is generate the payroll statement for the month of September 2020 for 10 employees. So I will move on to one particular sheet. In this case, we have already made up a particular Excel sheet for the payroll project. In the first column, we are given employee identification number. In the second column, we have given name to the 10 different employees. I move on to the second condition. It states that assume category of employees as A, B and C on your own. It means in this particular column of category, we will write down certain categories as A, B, C. मैं यहाँ पर randomly इस डेटा को टेक अप कर रहा हूँ. C, B, C, A, B, C, A, B, again A, and the last one is B. इस कैटेगरी के केस के अंदर हमने रैंडमली कुछ कैटेगरीज एम्प्लॉइज की अपने आप ले ली. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बेसिक पे. बेसिक पे के अंदर कंडीशन है बेसिक पे इज जनरेटेड एट रैंडम बिटवीन ₹30,000 टू ₹50,000. सो मैं यहां पर रैंड बिटवीन का फंक्शन लूंगा इक्वल्स टू रैंड बिटवीन. इसके अंदर हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, बॉटम वैल्यू एंड टॉप वैल्यू. बॉटम वैल्यू इज 30,000 कॉमा द टॉप वैल्यू इज 50,000. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. मेरे पास एक वैल्यू जनरेट होकर आ गई 33,154. मैं इस वैल्यू को नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूं तो मेरे पास 10 रैंडम नंबर जनरेट हो गए. लेकिन अभी यहां पर एक प्रॉब्लम है, मैं जब भी एंटर प्रेस करूंगा ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी. सो मैं इन वैल्यूज को सिलेक्ट करता हूं. इन वैल्यूज को मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी किया और मैं इसी के ऊपर ही कर्सर को रख के राइट क्लिक करता हूं. मेरे पास एक ऑप्शन आती है पे स्पेशल. मैं इस पे स्पेशल पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास यहां पर एक पे स्पेशल का बॉक्स जनरेट हो गया. मैं वैल्यूज के रेडियो बटन पे क्लिक करता हूं एंड आई से ओके. पे स्पेशल के अंदर बाय वैल्यूज को जैसे ही हमने क्लिक किया उसने इन सारी रैंडमली जनरेटेड वैल्यूज को फिक्स कर दिया. आप यहां पे देख सकते हैं. अब मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो ये डेटा चेंज नहीं होता, ये डेटा बिल्कुल फिक्स हो चुका है. द नेक्स्ट पॉइंट इज डीए. डीए को कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं कि क्या कंडीशन है. द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस आर एज अंडर. डीए इज पेड एट द रेट ऑफ 23% ऑफ बेसिक सैलरी. क्योंकि क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट है आप सेल रेफरेंसिंग को यूज कीजिए तो मैं ये 23% यहां पर दे देता हूं. अब मुझे डीए को कैलकुलेट करना है. डीए बेसिक सैलरी का 23% है तो इक्वल्स टू बेसिक सैलरी मल्टीप्लाइड बाय डीए, दैट इज E2.
क्योंकि ये सेल के अंदर वैल्यू फिक्स रहेगी तो हम इसे F4 प्रेस करके एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। आई प्रेस एंटर, मेरे पास एक वैल्यू आ गई 7952। मैं इस वैल्यू को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूं। सारे एम्प्लॉइज का मेरे पास डीए निकल के आ गया। इसके बाद हमें एचआरए कैलकुलेट करना है। एचआरए के लिए हमारे पास कंडीशंस हैं। देयर आर 3 कैटेगरीज ए बी सी। ए कैटेगरी के अंदर एचआरए 20%, बी कैटेगरी के अंदर एचआरए 30% और सी कैटेगरी के लिए 40% है। इस एचआरए को कैलकुलेट करने के लिए हम वी लुकअप का फंक्शन यूज करेंगे, लेकिन सिटी कंपनसेटरी अलाउंस को यूज करने के लिए हम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। बट ये दोनों एचआरए और सीसीए दोनों कैटेगरीज के ऊपर पे किए जा रहे हैं। तो मैं इस एचआरए को कैलकुलेट करने के लिए वी लुकअप का फंक्शन टेकअप करूंगा, लेकिन मैंने कन्वीनियंस सेक ये जो डेटा था ए बी और सी कैटेगरी का, उसको मैंने यहां पर कॉपी कर लिया ताकि मैं एक ही शीट के ऊपर रह के काम कर सकूं। अब मैं यहां पर वी लुकअप के फंक्शन को अप्लाई करूंगा। वी लुकअप, द फर्स्ट पैरामीटर इज लुकअप वैल्यू। आप किस चीज के बेस के ऊपर वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हमने कैटेगरी को देखना है। तो मैं इस C4 के ऊपर क्लिक करता हूं कि इस C4 के अंदर दी गई कैटेगरी को चेक करो। इस दी गई कैटेगरी को कहां पर देखो, इस दी गई कैटेगरी को सेकंड पैरामीटर कहता है इस टेबल के अंदर देखो। क्योंकि ये टेबल फिक्स रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, मैंने इसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए F4 प्रेस कर दिया, कॉमा। इसके बाद कौन से कॉलम इंडेक्स के अंदर देखना चाहते हो, कैटेगरी फर्स्ट कॉलम है और एचआरए सेकंड कॉलम है, तो मैं यहां पर दे देता हूं सेकंड कॉलम के अंदर इसको चेक करो एचआरए की परसेंटेज के लिए। क्योंकि मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो या तो मैं फॉल्स लिख दूं या मैं यहां पर 0 लिख दूं। मैंने यहां पर 0 दे दिया फॉर एग्जैक्ट मैच। नाउ आई क्लोज द पेरेंथेसिस। मैंने वी लुकअप के फॉर्मूले को लिख दिया। इसके बाद इस फॉर्मूले ने यहां से परसेंटेज निकालनी है, तो उस परसेंटेज को बेसिक पे के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इसी फॉर्मूले के अंदर मल्टीप्लाइड बाय बेसिक पे कर देता हूं, दैट इज D4। नाउ आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर। मेरे पास एक वैल्यू आ गई एचआरए की 13,830। मैंने इस वैल्यू को सिलेक्ट किया और मैं इसे ड्रैग डाउन कर देता हूं। मेरे पास सभी इंप्लॉइज का एचआरए निकल के आ गया। द नेक्स्ट स्टेप इज सीसीए, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस के लिए हमारे को कैटेगरीज के बेस के ऊपर ये पे करना है। ए कैटेगरी गेट्स 22%, बी कैटेगरी 24% and C category implies they get 28%. So we need to calculate on the basis of 22%, 24% and 28%. लेकिन नेक्स्ट कंडीशन ये है कि आप इसको इफ फंक्शन के साथ कैलकुलेट कीजिए। तो मैं यहां पर इफ फंक्शन को टेकअप कर रहा हूं। लॉजिकल टेस्ट के केस के अंदर हमें चेक करना है इफ दिस कैटेगरी इज इक्वल टू A, then basic pay D4, then this is multiplied by 22%। मैंने 22% से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अगर ये ए कैटेगरी नहीं है तो क्या ये बी कैटेगरी है या सी कैटेगरी है, इस बात को जानने के लिए हमने एक और इफ फंक्शन को टेकअप किया। क्या ये कैटेगरी इक्वल्स टू बी है? अगर तो ट्रू है तो बेसिक पे को मल्टीप्लाई कर दो 24% से। और अगर ये बी नहीं है तो बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई कर दो 28% से। I close parenthesis and now I press enter. I get the value of city compensatory allowance. मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया। मेरे पास सब एम्प्लॉइज का सिटी कंपनसेटरी अलाउंस निकल के आ गया।
द नेक्स्ट रिक्वायरमेंट इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जो कि हमने रैंडम बेसिस के ऊपर लेने हैं। जनरेट नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन 0 एंड 5 रैंडमली, तो मैं यहां पर रैंड बिटवीन का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। इक्वल्स टू rand between first parameter bottom value, that is 0, and the second parameter is top value, that is 5. I close parenthesis and I press enter. I get some value. मैंने इसी को ड्रैग डाउन कर दिया, लेकिन जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। मैं चाहता हूं कि ये वैल्यूज चेंज ना हो और इन वैल्यूज को फिक्स किया जाए। तो सबसे पहले मैं इन वैल्यूज को सिलेक्ट कर लेता हूं। इन वैल्यूज को मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी किया, इसी सेल के अंदर रह के मैंने राइट क्लिक कर दिया और मैं पेज स्पेशल के अंदर जा रहा हूं। पेज स्पेशल के केस के अंदर वैल्यूज के आगे जो रेडियो बटन लगा है मैं उस पर क्लिक करता हूं एंड आई से ओके। यहां पर मेरे पास ये वैल्यूज आ गई और फॉर्चुनेटली हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ चिल्ड्रन 1 2 3 4 5 4 0, ये सारी की सारी हमारी ऑल्टरनेटिव्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। इसके बेस के ऊपर हमें चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस को कैलकुलेट करना है। सो मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करता हूं टू कैलकुलेट चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस। कंडीशन है हर बच्चे के लिए 800 रुपए का हमें एजुकेशन अलाउंस मिलेगा, लेकिन ये मैक्सिमम अलाउंस हमें 3 चिल्ड्रन तक मिलेगा। इट मीन्स जिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के 4 या 5 चिल्ड्रन हैं उसको 3 चिल्ड्रन से ज्यादा का अलाउंस नहीं मिलेगा। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहां पर एक फंक्शन ले रहा हूं। इफ h4 is less than equals to 3, then h4 multiplied by 800, 2400। अगर तो ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन 3 या 3 से कम है तो उसको 800 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर ये 3 से ज्यादा है, 4 है या 5 है, तो उस केस के अंदर 2400 पे कर दो। हमारी कंडीशन भी यही कह रही है कि एक चाइल्ड के लिए हम 800 रुपीज पर मंथ पे करेंगे और 3 के लिए मैक्सिमम हमें पे करना है, दैट इज 2400। सो अगर 3 से ज्यादा चिल्ड्रन है उस केस के अंदर भी हम 2400 से ज्यादा पे नहीं करेंगे। और स्टूडेंट्स इस फंक्शन के अंदर हमने इस बात को कंसीडर कर लिया। अगर तो ये नंबर 3 या 3 से कम है तो इसी नंबर को 800 से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर ये 3 से ज्यादा है तो उस केस के अंदर 2400 हमने मैक्सिमम देना है, वो अमाउंट हमने यहां पर दे दिया। नाउ आई प्रेस एंटर। हमने यहां पर देखा कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन 5 है, लेकिन हमारा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2400 ही मिलेगा। मैं इसको सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग डाउन करता हूं। मेरे पास सभी एम्प्लॉइज के चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस निकल के आ गया। द नेक्स्ट वन इज ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी के लिए मैं यहां पर सम का फंक्शन अप्लाई करता हूं, इक्वल्स टू सम, और मैंने इसके अंदर रेंज दे दी बेसिक पे, डीए, एचआरए, सीसीए, ये मैंने रेंज दे दी, और इसी रेंज के साथ मेरे को ऐड करना है सीईए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। आई क्लोज पेरेंथेसिस एंड आई प्रेस एंटर। मेरे पास ये अमाउंट निकल के आ गया 68,440 रुपीज। मैं इसी को सिलेक्ट करके इसको ड्रैग डाउन कर देता हूं। आई गेट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस सैलरी फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास प्रोविडेंट फंड। उसके लिए हम कंडीशन को देखते हैं। कंडीशन सेज द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड इज 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। मैं यहां पर 10% दे देता हूं, और अब मैं एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग को इस्तेमाल करूंगा, इक्वल्स टू this percentage F4, this is multiplied by parenthesis start basic pay plus DA, parenthesis close, I press enter. I got the value 4,253 rupees.
मैंने इसी को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग डाउन कर दिया तो सभी एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट हो गया। द नेक्स्ट कंडीशन इज आईटी। इनकम टैक्स इज 20% ऑफ द ग्रॉस सैलरी, तो मैं यहां पर फिक्स रेफरेंसिंग के लिए 20% को ले रहा हूं और यहां पर मैं इसे कैलकुलेट करूंगा। दिस इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये परसेंटेज फिक्स रहेगी तो F4 को प्रेस कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय ग्रॉस सैलरी, दैट इज J4। आई प्रेस एंटर, आई गॉट द वैल्यू, दैट इज इनकम टैक्स। सभी एम्प्लॉइज के इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए मैंने इसे ड्रैग डाउन कर दिया। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन पर्टिकुलर थिंग, दैट इज नेट सैलरी। नेट सैलरी के केस के अंदर नेट सैलरी इज ग्रॉस सैलरी माइनस प्रोविडेंट फंड माइनस इनकम टैक्स। तो हम इसको यहां पर एग्जीक्यूट कर देंगे। ग्रॉस सैलरी इज J4 माइनस प्रोविडेंट फंड K4 minus income tax, that is L4. Now I am going to press enter. मेरे पास इस एम्प्लॉय की नेट सैलरी आ गई। मैं इस नेट सैलरी की फिगर को सिलेक्ट करते हुए नीचे ड्रैग कर देता हूं। आई गेट द वैल्यू ऑफ नेट सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। स्टूडेंट्स, इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि हमने इस पर्टिकुलर पेरोल प्रोजेक्ट को सॉल्व कर दिया है। डिफरेंट कंडीशंस हमें लेफ्ट साइड पे दी गई थी, हमने उन सारी कंडीशंस को फुलफिल करते हुए ये अपनी पेरोल की शीट को रेडी कर दिया। इस पर्टिकुलर पेरोल प्रोजेक्ट के लिए हमने कुछ फंक्शंस को इस्तेमाल किया है। मैं आपके रेफरेंस के लिए इन सब फंक्शंस के मैं यहां पर कॉपी कर रहा हूं। ये मैंने के सारे फंक्शंस आपकी रेफरेंस के लिए इनको कॉपी कर दिया। इन सभी फंक्शंस को हमने डिफरेंट सेल्स के अंदर इनकॉर्पोरेट किया है और उसके बेसिस के ऊपर हमने ये अपनी पेरोल प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया है। ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर इसको दे दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आ जाएगा। आपके लिए इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अब करना बहुत आसान हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ एक कंपोनेंट जो डिफरेंट था, दैट वाज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जिसके बेस के ऊपर हमने चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को कैलकुलेट किया है। आई थिंक नाउ यू कैन वेरी वेल प्रिपेयर दिस पेरोल प्रोजेक्ट। थैंक यू वेरी मच।